भाई दुनिया बहुत बड़ी है और इस बड़ी दुनिया में ना कुछ ऐसे महारथी हैं जिनके वजह से पूरी दुनिया तबाह होती है, पूरी दुनिया में डर पैदा हो जाता है। आज मैं बात करने वाला हूँ ट्रंप बाबा का डर। दुनिया तो किस प्रकार सताया जा रहा है और उनके राष्ट्रपति बनने से पहले ही, उनके शपथ ग्रहण से पहले ही दुनिया में क्या बदलाव होने वाला है, ये सारी चीज़ मैं जो है इस वीडियो में बताने वाला हूँ और विस्तार से इस वीडियो को अच्छे से जानने वाले हैं। दोस्तों अभी जिस प्रकार से पाकिस्तान देश जो है, एशिया में पाकिस्तान देश जो है, भारत का हमारा पड़ोसी देश जो है, ये आतंकवाद के लिए मशहूर है, पूरी दुनिया में आतंकवाद के लिए जाना जाता है। उसी प्रकार जो है दोहा कतर जो है, जो कि गल्फ कंट्री का एक छोटा सा देश है, जहाँ पे देखा जाए तो पर कैपिटा इनकम जो है, एक आदमी का जो इनकम है वहाँ पे $1.25 के आसपास है, जो कि पूरी दुनिया का 5वें नंबर पे आता है। लेकिन अभी जो न्यूज़ में इसलिए बना हुआ है क्योंकि हम जो कतर देश है उनका अभी न्यूज़ आया, उनके राजा का अभी मतलब न्यूज़ वायरल हुआ है, जिसमें वो बता रहे हैं कि मैं चाहता हूँ कि हमास जब मेरी बातें नहीं मान रहा है तो हमास का जो हेडक्वार्टर है हमारे यहाँ, वो अपना हेडक्वार्टर यहाँ से ले जाए और मैं इजराइल और हमास के बीच जो है कोई समझौता कराना नहीं चाहता हूँ। लेकिन आप तो पता होना चाहिए 2017 में जब डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले राष्ट्रपति बने थे, बाइडेन से पहले राष्ट्रपति वहाँ पे बने थे अमेरिका में, तो 2020 में तालिबान और अमेरिका का जो समझौता हुआ था एक कतर देश में ही हुआ था और वहाँ के राजा ही करवाए थे अमेरिका और तालिबान का समझौता। लेकिन उसके बाद आज इस तरह से जो कतर देश है एक इजराइल और हमास के समझौते को लेकर क्यों इतना दूर जा रहा, क्यों सब मना कर रहा कि मैं ये समझौता नहीं करवा सकता हूँ। बातें बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, पूरा बातें जो है ध्यान से सुनना। आप तो पता होना चाहिए दोस्तों कि अभी जब चुनाव चल रहा था अमेरिका में, राष्ट्रपति जो चुनाव चल रहा था, उससे पहले ही अपने राष्ट्रपति चुनावी मतलब भाषण में डोनाल्ड ट्रंप का एक भाषण वो देते हैं कि मैं चाहता हूँ कि जिस दिन मैं ऑफिस में कदम रखूँ उसी दिन जो है इजराइल अपना जो भी मतलब उसका युद्ध चल रहा है उसी दिन वो अपना युद्ध समाप्त कर दे और मैं कोई भी समझौता की बात नहीं कर रहा हूँ। मतलब ट्रंप का साफ साफ बोलना था कि इजराइल और हमास जो भी ईरान के बीच में युद्ध चल रहा है वो इजराइल जो है साफ तौर पे युद्ध तो समाप्त करे, लेकिन ये जो है समझौता नहीं होना चाहिए, सीज फायर नहीं होना चाहिए। इस बात तो उन्होंने पहले ही बता चुका है। अब उसके बाद चुनाव होता है, चुनाव में ट्रंप जो है अमेरिका के राष्ट्रपति भी बन चुके हैं। बहरहाल अभी जो शपथ ग्रहण है वो 2025 में होना है, जनवरी माह में। लेकिन इस बाद उनके राष्ट्रपति बनने बाद जो है अब कतर देश जो है साफ साफ मना कर दिया कि मैं ये जो है समझौता नहीं करवा सकता हूँ और मैं चाहता हूँ हमास जो है अपना यहाँ से जो हेडक्वार्टर है वो यहाँ से कहीं और ले जाए, मैं नहीं चाहता हूँ। लेकिन अब आप सोच लीजिए कि ट्रंप का डर कितना ज़्यादा है मतलब कतर देश के लिए। अब इसका मैं विस्तार से मैं बता रहा हूँ। ये कहानी है, ये जो न्यूज़ है ये न्यूज़ है 2017 का। 2017 में जब 20 मई तो ट्रंप सब तो बुलाते हैं, गल्फ कंट्री वालों तो बुलाते हैं और उनके बीच जो है बातचीत चलता है, मीटिंग होती है। लेकिन उसी 20 मई 2017 को रात 12 बजे न्यूज़ आता है और वो न्यूज़ होता है कतर देश का जो सरकारी वेबसाइट है उन पे एक न्यूज़ आता है कि हम जो है अमेरिका के समर्थन में नहीं है और मैं उनसे जो है रिश्ता तोड़ना चाहता हूँ। ये न्यूज़ 12 बजे आता है और 12 बजे आने बाद जो है सुबह 5 बजे से 6 बजे के बीच में 1 घंटे के आसपास में जो भी बोला जाए कतर के पड़ोसी देश हैं, गल्फ कंट्री से देश हैं, चाहे वो यूएई हो चाहे और सारे देश जो भी हैं, वो उनसे 1 घंटे के अंदर जो है रिश्ता तोड़ देते हैं इस बात के लिए कि तुम अमेरिका के समर्थन में नहीं हो तो मैं तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। और उन्होंने बोला कि अब तुम्हें रिश्ता अगर रखना है तो तुम्हारे देश में जो भी
आतंकवादियों के द्वारा बनाया गया हेडक्वार्टर है, उन्हें अपने यहाँ से निकालना होगा, उन्हें अपने यहाँ से दूर करना होगा, तब मैं तुम्हारे साथ रिश्ता रखूँगा, नहीं तो मैं तुम्हारे साथ कोई भी रिश्ता नहीं रखना चाहता हूँ। और भाई बता, इतना वो रात इतना भयानक रात थी कतर देश के लिए कि उस दिन जो है जितने भी फ्लाइट आने वाले थे, जितने भी उड़ानें थी, सारी उड़ानें रद्द कर दी जाती हैं, कतरती सारे चीज़ों पे पाबंदी लगा दिया जाता है। और उसके बाद जो कतर देश का फिर न्यूज़ आता है कि ये मेरा जो वेबसाइट है हैक हो चुकी है। ये मेरा ऑफिशियल मैसेज नहीं है, लेकिन उसके बाद भी ये समझौता नहीं उस टाइम हो पाता है। लेकिन जब कतर देश जो है डोनाल्ड ट्रंप से दोबारा गुजारिश करता है और इस चीज़ को लेकर बोलता है कि हमारा जो भी मतलब समझौता आप गल्फ कंट्री वालों से एक बार आप बात करिए, बात करके समझौता करवाइए। फिर जो है 2018 में बातचीत होता है और 2020 में जाकर समझौता फिर होता है और पुनः जो है सारे देश जो है ये साथ मिलकर रहने लगते हैं। लेकिन 2020 ख़त्म होता है, 2023 में दोबारा चुनाव होता है और वहाँ पे अमेरिका देश में दोबारा बाइडेन जो है वहाँ पे राष्ट्रपति बन जाते हैं। उनके राष्ट्रपति बनने बाद जो है ये चीज़ें फिर जो है नॉर्मल हो जाती हैं, चीज़ें जो है नॉर्मल हो जाती हैं, सारी चीज़ें नॉर्मली चलने लगती हैं, नॉर्मली चीज़ें चलने लगती हैं। इजराइल से अभी युद्ध चल रहा था, इजराइल से युद्ध चल रहा था, ईरान से युद्ध चल रहा था, सारी चीज़ें नॉर्मल चल रही थी। और यहाँ तक कि बताया जा रहा था कि कतर देश जो है हमास के सपोर्ट में कुछ बजट भी, कुछ फंड भी दिया था हमास वालों को लड़ने लिए इजराइल से। लेकिन एक बैच जो है हमास के विरुद्ध हो जाना आखिर किस लिए डर सता रहा है, ये मेन रीज़न वही है 2017 में कि जब एक बार छोटा सा न्यूज़ आता है कि जो है, अब आप सोच सकते हैं अगर एक छोटे से न्यूज़ की वजह से जितने भी गल्फ कंट्री के देश हैं उन्होंने कतर देश से अपना रिश्ता तोड़ लिया। तो आप सोच सकते हैं कि जब ट्रंप बाबा पहले ही बोल चुके हैं कि मैं चाहता हूं कि हमारे ऑफिस में जाने पहले जो है इजराइल जो है जो भी अपना युद्ध चल रहा है उसे ख़त्म कर दे, लेकिन ये सीज फायर नहीं होना चाहिए। तो आप सोच सकते हैं कि किस प्रकार जो है अगर सीज फायर हो नहीं सकता है और कतर देश जो है ये जाना ही जाता है समझौता कराने लिए, दो देशों के बीच जो है समझौता कराने लिए ये जाना ही जाता है। तो अगर सीज फायर हो नहीं सकता है, वो भी ट्रंप का शासन है, तो फिर हमास का जो हेडक्वार्टर है कतर देश में रहने पे मतलब क्या निकला। और वो नहीं चाहता कतर देश कि दोबारा जो चीज़ें हमारे पे बीत चुकी हैं, जो सेंक्शंस हमारे पर लगाए जा चुके हैं, वो दोबारा हमारे पर लगाए जाएं और दोबारा जो हमारी कंट्री जो है बर्बाद हो जाए। इसलिए जो है ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से पहले ही, शपथ लेने पहले ही उन्होंने एक अच्छा डिसीजन लिया, एक अच्छा फैसला लिया। और वो चाहे वो डर हो, चाहे उनके ट्रंप का सम्मान हो, आप सोच सकते हैं, लेकिन उनके राष्ट्रपति गद्दी पर बैठने पहले ही उन्होंने ऐसा डिसीजन लिया जिससे जो है आने वाले टाइम पे ट्रंप जो है उनसे विरुद्ध ना जाएं, बल्कि उनका कतर देश का जो है साथ दे सकें। तो आप एक बार सोचिए कि ट्रंप का जो डर है कितना ज़्यादा भयानक डर है कि मतलब उनके राष्ट्रपति बनने पहले, शपथ अभी 2 महीने बाद होना है जनवरी में, लेकिन शपथ होने पहले ही जो देशों के बीच डर है वो डर किस प्रकार से सताया जा रहा है आप एक बार सोच सकते हैं। बहरहाल ट्रंप के राष्ट्रपति बनने से क्या क्या और होने वाला है, कितना ज़्यादा बदलाव होने वाला है, कितना ज़्यादा कौन से देश को फ़ायदा होने वाला है, किससे नुकसान होने वाला है, ये सारी चीज़ें जो आप पे कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हैं। और अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक शेयर भी कर सकते हैं, चैनल पे पहली बार जुड़े हैं तो सब्सक्राइब भी कर सकते हैं और छोटे भाई को सपोर्ट भी कर सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।